ये समाज जिसमें हम रह रहे हैं ये एक इंटीग्रेटेड समाज है, जिसमें सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर और सीए की ज़रूरत नहीं है। इस समाज में हर तरह के लोग आपके सामने होंगे। हर प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन का पूरक है। अगर एक प्रोफेशन नहीं होगा और सिर्फ डॉक्टर्स होंगे और दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं होगा तो इमेजिन करो वो लाइफ कैसी होगी। या सिर्फ समाज में प्रोफेसर्स हों और कोई ना हो तो ये लाइफ इमेजिन कर लो। इसलिए किसी भी काम को, किसी भी इंसान को, उसके प्रोफेशन को, उसकी जॉब को कमतर मत समझो। हर इंसान को हक़ है जीने का, काम करने का, इसलिए उसकी इज़्ज़त करो, उसके काम की इज़्ज़त करो। वरना सोचो कि किसी दिन तुम्हारे जब जूता टूटेगा तो तुम्हारा जूता कौन बनाएगा, अगर तुम उसकी इज़्ज़त नहीं करते होगे। तो समाज में सबकी इज़्ज़त करो ताकि एक हेल्दी समाज बन के तैयार हो। वेलकम डियर व्यूअर्स ऑफ द एजुकेटर्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल फिट फाइन होंगे और आपसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती हैं तो उसको वीडियो को लाइक भी कर दें। हमने एक शॉर्ट बनाया जिसमें हमने बात कही कि समाज में हर इंसान की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, हर प्रोफेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सिर्फ समाज को डॉक्टर नहीं चाहिए, सिर्फ समाज को साइंटिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ समाज को प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स नहीं चाहिए। समाज को हर एक प्रोफेशन का इंसान चाहिए है। हर तरह के काम करने वाला इंसान इस समाज को चाहिए है। ये समाज इन सब से मिलके बनता है। इसीलिए मैंने उसमें बात कही थी कि किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा उसके काम के हिसाब से मत समझो। किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा सिर्फ उसके जॉब की वजह से मत समझो, उसके सोशल स्टेटस की वजह से मत समझो, उसकी गरीबी अमीरी की वजह से किसी को बड़ा या छोटा समझना गलत है। क्योंकि मैंने जैसे कि बहुत शॉर्ट था तो शॉर्ट में मिसाल मिलाई, अगर समाज में सब डॉक्टर्स होंगे या सब प्रोफेसर्स होंगे या सब साइंटिस्ट होंगे तो बाकी और भी तो बहुत सारे काम हैं ना, इनको कैसे किया जाएगा? ये एक बहुत सिंपल सी बात है। इन बातों को समझाने के लिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैंने बहुत काफ़ी वक्त पहले एक शायद स्पीच सुनी थी, कोई, मैं नाम मुझे याद नहीं, मैंने लेकिन किसी बहुत अच्छी लगी थी मुझे वो बातें। सबसे बड़ी बात जो हम अपने बच्चों को शुरुआत से गलत सिखाते हैं वो उसके बाप को एक जेंटलमैन की सूरत में दिखाते हैं। और जेंटलमैन हम उसको कैसे दिखाते हैं? हम उसको कहते हैं योर फादर इज़ अ सुपर हीरो। हम जब ये बताते हैं अपने बच्चे को स्कूल्स में टीचर्स या जो भी, वो कहते हैं एक कोई कहानी सुना रहे हैं, जैसे मान ली रमेश एक बच्चा, उसकी कहानी सुना रहे हैं तो रमेश को कहा जाता है कि भाई रमेश के फादर वॉज अ सुपर हीरो। और सुपर हीरो को प्रेजेंट कैसे करते हैं? एक कोट पैंट पहने हुआ आदमी, सूट बूट वाला आदमी, इन शॉर्ट वो सुपर हीरो कहलाता है। एक बच्चा जिसका बाप किसान है, एक बच्चा जिसका बाप मजदूर है, एक बच्चा जिसका बाप रिक्शा चला के अपने बच्चे का पेट पालता है, वो बच्चा जब स्कूल जाता है और वो अपनी किताब में देखेगा कि सूट बूट वाला आदमी जो होता है वो सुपर हीरो होता है, सूट बूट वाला जो बाप होता है वो एक सुपर डैड कहलाता है। तो मेरा बाप तो अंगोछा पहने, मेरा बाप तो लुंगी पहने, मेरा बाप तो धोती पहने, तो क्या मेरा बाप सुपर हीरो नहीं है? वो बच्चा उसी वक्त अपने बाप को बहुत गिरी हुई निगाह से देखता है। वो चाहता है कि उसका बाप सूट बूट पहन के उसके स्कूल की मीटिंग्स में जाए। यकीन मानिए वो बाप वो भी करेगा अपने बच्चे की खुशी के लिए, लेकिन वो बनावटी होगा। वो बनावटी है क्योंकि वो जो आदमी है ना, वो जो धोती और कुर्ता पहने, ये उसकी असलियत है। और वो अपना काम तो परफॉर्म कर रहा है ना, वो अपने बच्चे की वो एजुकेशन पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है, खुद कम खा रहा है, उसको खिला रहा है, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। यही तो काम है ना एक बाप का, वो कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा है। तो क्यों नहीं वो बाप एक सुपर हीरो है? क्यों नहीं हमने कभी ये बताया कि किसान भी सुपर हीरो होता है? क्यों हमने नहीं बताया कि एक मज़दूर जो कि नंगी पीठ काम करता है लेकिन अपने बच्चे को स्कूल भेजता पढ़ाता है ताकि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए? या बहुत सारे आप लोग देखते होंगे इंटरव्यूज़ आते हैं कि एक बाप रिक्शा चलाता था, उसका बेटा आईएएस बन गया। एक माँ ने जो है ज़िंदगी भर
सिलाई करी और उसका बच्चा जो है वो पीसीएस अधिकारी बन गया। अक्सर आती है न्यूज़, रिक्शा चालक का बच्चा बना आईएएस। क्या रिक्शे वाला वो सुपर हीरो नहीं है? उसने भी तो एक आईएएस प्रोड्यूस किया, देश का सेवक प्रोड्यूस किया, वो भी आईएएस है। तो इस तरह की धारणाएं गलत हैं कि एक कोट पैंट पहने हुए आदमी ही एक सुपर हीरो हो सकता है। तो इस बात को हमें बेसिक लेवल से समझाना होगा, बच्चों के जहन में आपको ये डालना होगा कि सिर्फ ये कपड़े पहनने से कोई सुपर हीरो नहीं बन जाता है, बल्कि ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो इन एट्रीब्यूट्स को पूरा करेगा, जो इन जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, वो सुपर हीरो होगा, वो आपका सुपर डैड या सुपर मॉम होगा। तो पहली बात तो आपको ये समझानी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे माँ बाप की एंगल से अगर हम बात करें तो माँ बाप के एंगल से भी हमें ये देखना होगा कि वो जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, सबसे पहला मैंने जहाँ तक 90% देखा, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। क्यों ये नहीं कहते कि वो मेरा बच्चा एक इनोवेटर बनेगा? क्यों नहीं कहते कि मेरा बच्चा एक इंसान बनेगा? क्यों नहीं कहते कि मेरा बच्चा एक बहुत ज्ञानी इंसान बनेगा? जब वो ज्ञान का सरोवर अपने साथ लेके चलेगा तो वो जो कुछ भी करेगा वो बहुत अच्छा होगा। मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल दूं, कल मैं टीवी पे एक फूड व्लॉगिंग वो देख रहा था, एक व्लॉगर को इत्तेफाक से वो सजेशन में आ गया, तो मैंने उसको क्लिक किया। मैंने देखा दिल्ली में कोई रोबोटिक इंजीनियर है। बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए। देखिए वो रोबोटिक इंजीनियर, उन्होंने, मैं नाम उनका नहीं पता क्योंकि वो मैंने व्लॉग पे देखा था और व्लॉगर का नाम मैंने देखा था, उनका नाम मुझे याद नहीं है, शायद जहन से उतर रहा है। रोबोटिक इंजीनियर ने एक रोबोटिक मशीन बनाई, एक रोबोट बनाया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड था। उससे इंसान पूछता था कि, और उसने बताशे का ठेला बनाया था, बताशा और वड़ा पाव बेच रहा था। उसने जो डिज़ाइन किया था, एक रोबोट लड़की थी, तो उससे पूछता है आदमी जाके कस्टमर कि भाई हमें बताशे कैसे मिलेंगे? तो कहती है QR कोड को लगे, दुकान पे लगे QR कोड को स्कैन करें, स्कैन करके 20 रुपये पे करें, आपको बताशे मिल जाएंगे 4 तरह का। वो उसने पूरा ट्रांसलेट किया। आदमी ने उस स्टॉल पे QR कोड लगा था, स्कैन किया, अनटच मशीन थी वो, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम। वही बताशे जो ट्रेडिशनली चले आ रहे थे, दुकानें बहुत समय से चली आ रही थी, बताशे, पानी के बताशे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, आप जो भी इसको बेहतर समझें। पानी पूरी भी कुछ लोग कहते हैं, पुचका कहते हैं कुछ लोग। तो वो वही काम जो बहुत टाइम से चला आ रहा था, जो कि कहा जाता है अरे यार क्या पानी के बताशे लगाते हो, चाट वाले हो, इस तरह से जिसको देखा जाता था। आज रोबोटिक इंजीनियर ने वही चाट का ठेला लगाया, लेकिन एक नए अंदाज से लगाया कि जिसके अंदर इतनी इनोवेशन थी, इतना वैरायटी थी, और आज वो मशीन्स अपनी वो वेंडिंग मशीन को बेच भी रहा है। तो आप सोचें कि वो इंजीनियर था, वो कोई भी काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। कोई भी काम अगर लगन से, मेहनत से किया जाता है, इनोवेशन के साथ किया जाता है, तो वो काम आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत कामयाब करेगा। और सक्सेस की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही सक्सेस है, उसी को सक्सेस मिली हुई है। तो इसलिए किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझें, किसी भी काम को अपने से गिरा हुआ ना समझें, किसी भी इंसान को उसके जॉब या प्रोफेशन से मत आकिए कि ये अच्छा आदमी है या ख़राब आदमी, हमें इससे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप उस इंसान की जिम्मेदारियों, उसके एटीट्यूड्स, उसके एट्रीब्यूट्स देखें कि वो अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देश के प्रति, घर के प्रति, अपने प्रति। अगर कर रहा है तो वो इंसान अच्छा है, अगर नहीं कर रहा है तो वो इंसान बुरा है। और हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करिए। जब आप हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करेंगे तभी एक समाज, एक हेल्दी समाज होगा, और आप उस हेल्दी और ज़िंदा समाज का एक हिस्सा होंगे। दैट इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।